हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 150 है। अगर आप लोग 149 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये नंबर एनोलॉजी से क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको ज़रूर हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए, दिया है नंबर को। ऐसे क्वेश्चन जब भी किया जाए तो इसमें नंबर देखा जाए। देखिए, ये दिया है 583, उसके बाद 295, फिर इसके बाद 486। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें लाना है। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। जैसे दिया है 5 प्लस 8 प्लस 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? तो दोस्तों, कितना मिल जाएगा? देखिए, 8 5 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 16 मिला। कितना मिला? 16 मिला। उसी तरह 295 ना, तो 2 9 प्लस 5, जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 16 मिला। कितना मिला? 16 मिला। उसी तरह ये 486 है ना, इसको जोड़ा जाए 4 प्लस 8 प्लस 6, तो कितना मिल जाएगा? 6 4 10 8 18, कितना मिला? 18। यानी जोड़ने पे हमें 18 मिला है। तो इस 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन उठाइए जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए? 18। अगर ऑप्शन नंबर सी को हम उठाते हैं तो देखिए यहाँ पे 8 7 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। कितना मिला? 18 मिला। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी नंबर एनालॉजी से है। तो इसमें देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले ना, तो बस इसमें लॉजिक समझिए। देखिए, दिया है 5, यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे दिया है 625, तो यहाँ पे दिया है 8। अब यहाँ पे क्या होगा? आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर 5 का क्यूब कर दें तो 625। यानी अगर आप लोगों को याद है क्यूब वर्ग, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, अगर 5 का वर्ग कर दें, 5 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अब 25 का जब वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिला? 625। कितना मिला? 625। उसी तरह ये 8 है ना, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 64 का जब वर्ग करेंगे तो दोस्तों 64 का जब वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों, जब 64 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, यानी इकाई का अंक हमें 6 आना चाहिए। तो क्या किसी में इकाई का अंक इधर 6 दिया है? नहीं दिया है, यानी ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। आइए दूसरा लॉजिक समझ जाते हैं दोस्तों। दूसरी लॉजिक देखते हैं क्या है। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगर इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर दिया है 5 ना। अब देखिए, 5 का क्यूब करेंगे, अगर 5 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे अगर 5 का हम लोग क्यूब करें तो कितना मिलेगा? 125 मिला। फिर 125 में हम लोग गुणा कर देंगे 5 का, तो हमें कितना मिलेगा? 625 मिला। कितना मिला? 625 मिला। उसी तरह यहाँ पे देखिए, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अब 512 में ध्यान दीजिए, अगर 512 में हम लोग 5 का गुणा कर दें, जब 5 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 5 दूना के 10, 5 एकम 5 एक 6, 5 5 25, यानी कितना हो गया? 2560। 2560 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये भी एनोलॉजी से क्वेश्चन है, लेकिन ये शब्द एनोलॉजी है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर माल का संबंध गोदाम से है, यानी
माल कहाँ पे रखते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी रहते हैं, यानी माल को कहाँ रखते हैं? गोदाम में रखते हैं। तो दोस्तों सैनिक कहाँ होंगे? तो दोस्तों सैनिक किस में होते हैं? तो दोस्तों जो सैनिक होते हैं किस में होते हैं? ये आर्मी में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? आर्मी में होते हैं। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्मी। अब आर्मी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि नीट को 440 और एनटीए को 350 तो टेस्ट को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों देखिए, एन है ना, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एन का प्लेस वैल्यू होता है 14 प्लस ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 5। फिर इधर ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5 होता है, 5 होता है। फिर दोस्तों इधर टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20 होता है। जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 44 मिलेगा। 44 मिला। इस 44 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 440 मिलेगा। कितना मिला? 440 मिला। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे एन दिया है ना, अब देखिए इसको हल करते हैं। एन, अब देखिए एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14 होता है, प्लस टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। अब देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20 होता है। उसके बाद ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1। जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। कितना मिला? 35। अब 35 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 350 मिला। कितना मिला? 350। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है, उसी तरह इसको हल करेंगे। देखिए टेस्ट है ना, तो इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश आप लोग किया करिए। देखिए अगर इसमें हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है? टेस्ट है ना, टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों? टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एस का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे होता है 19। कितना होता है? 19। और फिर यहाँ पे टी है, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 64 मिला। कितना मिला? 64। और 64 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 640 मिला। कितना मिला? 640। अब 640 किस ऑप्शन में आया? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये विषम शब्द ज्ञात करना है। जैसे दिया है ए ई यू ई ए आई ए, फिर आई ओ यू, फिर जेड डी के। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप लोग स्वर और व्यंजन को पहचान लेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए दिया है ए ई यू ये, फिर आई ए ये, फिर आई ओ यू, ये क्या है? स्वर है, अंग्रेजी का स्वर है। क्या है? अंग्रेजी का स्वर। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जो जेड डी के है ना, ये क्या है दोस्तों? ये व्यंजन है। तो हमसे क्या पूछा है? विषम पूछा है ना, यानी तीनों हाई तीनों एक है, लेकिन डी वाला क्या है? अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्या है? नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे दिया है 15 का संबंध 31 से है, तो दोस्तों इसको हल किया जाता है। आइए लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक है, अगर 15 में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो और 1 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 31। उसी तरह इस 31 में 2 का गुणा करके और 1 जोड़ दें। इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे 63। उसी तरह इस 63 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 63 में 2 का गुणा करेंगे तो 126। 126 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 127। उसी तरह इस 127 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 255। और इस 255 में दोस्तों अगर 2 का गुणा करके 1 हम जोड़ दें तो देखिए 5 दूना के 10 मिलेगा, यानी 0 हो गया। फिर 5 दूना के
10, 10 एक 11, एक बचा, 2 दूना के 4, 4 और एक यहाँ पे 5, कितना मिला 510। 510 में एक जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिल जाएगा 511 मिला, कितना मिला 511। अब 511 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है मोची का संबंध चमड़ा से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, मोची अपना काम किसके माध्यम से करता है, यानी चमड़ा के, तभी तो अपना ये स्लीपर उलीपर सिलेगा। उसी तरह मोची का काम कम चमड़ा से होता है, उसी तरह बढ़ई का काम किससे होता है, फर्नीचर से होगा नहीं, मेज से होगा नहीं, आरी से होगा नहीं। जब तक लकड़ी नहीं रहेगा तब तक क्या अपना बढ़ई काम कर पाएगा, नहीं। यानी इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, लकड़ी होगा। क्या होगा दोस्तों, लकड़ी होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए दिया है आम, टमाटर, फल। तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, तो दोस्तों कॉमन क्या है, फल है। क्या है कॉमन, फल है। फल के अंदर क्या आएगा, आम आएगा। फल के अंदर आम आएगा, लेकिन टमाटर क्या है, सब्जी है। तो यानी इसका वेन आरेख क्या बनेगा, अलग बनेगा। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ना, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए पासे के चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के विपरीत सम्मुख कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों, ये पासे से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और हम ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो एंड का विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये भी खुला पासा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि उसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए हमसे क्या पूछा, एंड का विपरीत पूछा है ना, तो ध्यान दीजिए 8 का विपरीत क्या है, एंड है। एक छोड़कर एक आगे बढ़ते हैं, तो 8 का विपरीत क्या है, एंड है। और एंड का विपरीत क्या है, आर है। यानी एच का विपरीत क्या है, आर है। और 9 का विपरीत क्या है, हैच है। तो देखिए 8 जो है ना, ये 8 किसका विपरीत है, एंड का विपरीत है। फिर उसके बाद एच जो है किसका विपरीत है, तो दोस्तों एच आर का विपरीत है। और 9 किसका विपरीत है, तो हैच का। हमसे पूछा का एंड का पूछा है ना, तो एंड किसका विपरीत है दोस्तों, ये 8 का है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।